इंदौर में चूड़ी वाले की पिटाई की तस्वीरें वाकई दर्दनाक हैं। आज ताल ठोकेंगे इसी मुद्दे पर। यकीन मानिए जिसने भी वो तस्वीरें देखी उसने ये कहा कि चूड़ी वाले की बेरहमी से पिटाई करने वाले लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पिटाई गलत है। तस्वीरें आप देखेंगे, तस्वीरें हैरान कर देने वाली है। ये देखिए तस्वीरें, जिस बर्बरता के साथ, जिस बेरहमी के साथ चूड़ी वाले की पिटाई की गई, उसे मारा गया, ये गलत है। कार्रवाई होनी चाहिए। इन सबको पहचान करके इन सबको गिरफ्तार करना चाहिए। ये हम ताल ठोक के कहते हैं कि चूड़ी वाले की पिटाई जिस तरह से की गई वो गलत, चूड़ी वाले को जिस तरह से पीटा गया वो गलत। ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। मध्य प्रदेश सरकार को, मध्य प्रदेश की पुलिस को, इंदौर की पुलिस को इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। पिटाई गलत, लेकिन उस पर धर्म के नाम पर हो रही सियासत और गलत है। देखिए हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि चूड़ी वाला मुसलमान था इसलिए उसकी पिटाई हुई। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये तस्वीरें सामने आई, चूड़ी वाले की पिटाई हुई, गलत हुई। सोशल मीडिया हर जगह ये कहा जा रहा है कि चूड़ी वाला मुसलमान था इसलिए उसकी पिटाई हुई, मतलब इसको सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। लोगों का कहना है कि ये तो छेड़खानी कर रहा था। लोगों का कहना है वहां पर कि वो धर्म छुपाकर, अपनी पहचान छुपाकर बहू बेटियों से छेड़खानी करता था। सरकार की गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी की पहचान छुपाकर चूड़ियां बेचता था। दो आधार कार्ड मिले इसके पास से। कहा जा रहा है कि पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की इस केस में। ये दूसरी तस्वीर जो है ये इंदौर के पंडरीनाथ की है। अभी कुछ दिन पहले वाल्मीकि समाज की बच्चियों को छेड़ रहे थे वहां पर मुस्लिम समाज के लोग। वहां पर जब पुलिस कार्रवाई करने पहुंची तो पुलिस वालों को दौड़ा देखिए, पुलिस वालों की जिप्सी पर अटैक कर दिया गया। दो तस्वीरें देखिए और समझिए। इस तस्वीर में कहा जा रहा है कि भाई लोगों ने अपने कानून हाथ में क्यों लिया। बिल्कुल सही बात है, लोगों को कानून अपने हाथ में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। पुलिस कार्रवाई करेगी, लेकिन जब पुलिस कार्रवाई करती है शांति दूतों पर, इन लोगों पर, यह खबर जो है ये अभी कुछ दिन पहले की है। इंदौर के पंडरीनाथ में वाल्मीकि समाज की बच्चियों को छेड़ रहे थे पुलिस। ये 13 अगस्त की है। पुलिस वहां पर कार्रवाई करने पहुंची तो पुलिस को दौड़ा कर उनको वहां से दौड़ाया गया, मारा गया, पीटा गया। ये तस्वीर दिखाने का मकसद सिर्फ इतना है कि कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इसको धार्मिक चश्मे से देखना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये बिहार के कटिहार की तस्वीर आप देखेंगे कि एक गाड़ी हजारों लोगों की भीड़ में फंसी है, डंडों की बारिश हो रही है। बताया जा रहा है कि कुछ लोग, अच्छा इसके अलावा यही नहीं, एक और कई ऐसी तस्वीरें हैं जब इस तरह से अटैक किया गया, लेकिन कभी भी इस पर विवाद नहीं हुआ, इस पर किसी तरह की कोई बात नहीं हुई। लेकिन आज हम दरअसल सवाल ये पूछ रहे हैं कि ये जो कार्रवाई हुई है, जो पिटाई हुई है, ये धर्म की वजह से हुई है या वो छेड़खानी कर रहा था इस वजह से हुई है। सवाल समझिएगा, क्योंकि आप तक ये खबर पहुंची होगी कि मारा गया, पीटा गया, लेकिन पिटाई हुई है वो धर्म की वजह से हुई है या छेड़खानी की वजह से हुई है, ये बड़ा सवाल है। इंदौर पिटाई का सच, आप हमारे साथ रहिए, एक एक सच इस वीडियो का अब हम आपको बताने जा रहे हैं। बड़ा खुलासा होगा। देखिए छेड़छाड़ गलत है, कानून हाथ में लेकर खुद पिटाई करना यह भी गलत है, लेकिन आरोपी के बचाव में खड़े हो जाना और पुलिस को ही निशाना बनाना, यह कौन सी सही बात है। ये देखिए हमने दो तस्वीर आपको दिखाने, जब चूड़ी वाले की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ तो उस पर मुस्लिम कार्ड खेलने के लिए किस तरह से भीड़ ने इंदौर के कोतवाली थाने को घेर लिया। सोचिए, ये तस्वीरें देखिए, यहां पर इन लोगों ने जो किया गलत किया, लेकिन इसके पक्ष में पुलिस के थाने को घेर लिया। और अब तो कलेक्टर कह रहे हैं कि इसमें पीएफआई और एसडीपीआई का कनेक्शन भी है। ये बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की, ये बड़ी खबर इस वक्त निकल कर आ रही है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। इंदौर मारपीट केस में थाने के बाहर जो प्रदर्शन हुआ, थाने पर प्रदर्शन के पीछे पीएफआई और एसडीपीआई के लोग, ये मनीष सिंह हैं जो कि कलेक्टर हैं, वो ये दावा कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये दरअसल इस पूरे वाक्य को सांप्रदायिक रंग देकर माहौल खराब करने की कोशिश थी। ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला था, विवाद हुआ, गलत हुआ, पुलिस कार्रवाई कर रही थी, लेकिन इसमें हिंदू मुसलमान का तड़का लगाया गया, छेड़छाड़ में भी हिंदू मुसलमान। और अब यह हैरान कर देने वाली खबर आ रही है कि जिन लोगों ने थाने का घेराव किया वो पीएफआई और एसडीपीआई का भी कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है। ध्यान से सुनिएगा पूरी खबर, बयान सुनिए आप कलेक्टर का। पीएफआई कितना एक्टिव है, कितने लोग क्या? देखिए एसडीपीआई और पीएफआई पे बहुत बारीकी नज़र हम लोग रख रहे हैं, इंटेलिजेंस भी रख रहा है, इसमें पुलिस भी रख रही है। जो हम लोग को देखने में आ रहा है कि युवा वर्ग को कई जगह पे इस प्रकार की इनके पदाधिकारी आकर के, कल भी जो देखने में आया, जो हम लोग को सूचना मिली, उन लोगों ने भड़काने का प्रयास किया और ये बिल्कुल टॉलरेट नहीं होगा। ये
इनके खिलाफ न केवल एफआईआर होंगी, जरूरत पड़ेगी तो जिला बदरी कार्रवाई की जाएगी। सर, 2 आधार कार्ड मिलने की बात सामने आ रही है, वो किसके हैं, क्या है और क्या निकला है उसमें, उसके बारे में अभी जांच चल रही है। आप जो फैक्ट्स देंगे उसमें हम जांच करेंगे। देखिए, 2 चीजों को बहुत ध्यान से समझिएगा। पहली चीज ये कि जो पिटाई हुई वो धर्म की वजह से हुई या ये छेड़खानी कर रहा था। अगर छेड़खानी कर रहा था तब भी पिटाई गलत, कानून हाथ में लेना गलत, लेकिन सब सामने आना जरूरी है। बहू बेटियों के साथ पहचान छिपाकर, अपना धर्म छिपाकर ये छेड़खानी कर रहा था, ये आरोप है नंबर 1। नंबर 2, जिन लोगों ने इसके समर्थन में थाने का घेराव किया उनका पीएफआई और एसडीपीआई कनेक्शन, ये बहुत बड़ी खबर है। मेरे साथ इस वक्त मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री मेरे साथ हैं। नरोत्तम जी, स्वागत है आपका जी न्यूज़ पर। पहला आरोप आप पर यह कि आप कार्रवाई करने से रोक रहे हैं पुलिस को, कार्रवाई नहीं करने दे रहे हैं पुलिस को। नरोत्तम जी, क्या कार्रवाई करने से रोक दिया कांग्रेस को हमने, ये भी बताएं। वो हमने कोई कार्रवाई करने से नहीं रोका, हमने कार्रवाई की है। घटनाक्रम सावन के दिन का, राखी का है। हमारे यहाँ पर बहन बेटियों को मेहंदी लगाने का, चूड़ी पहनने का हमारे यहाँ पिछड़ा आदिकाल से है, कोई आज से नहीं। चूड़ी वाला था, अगर वो कोई भी व्यक्ति, चूड़ी वाला नहीं, अन्य भी किसी भी प्रकार का कुछ बेचने वाला हो, या अगर वो नाम छुपाता है, जाति छुपाता है, धर्म छुपाता है, भाषा छुपाता है, तो हमारे यहाँ कानून में भी उसको ठीक नहीं माना जाता है, उसको गलत माना जाता है। जब इस तरह का वाकया घटित हुआ और डाउट हुआ बहन बेटियों को, तो उनके भाई वगैरह बीच में आ गए, तलाशी ली गई तो 2 आधार कार्ड निकले उसके पास में। यहाँ से भ्रम मजबूत हुआ, शंका जो है विश्वास में परिवर्तित हुई और फिर ये हाथापाई की घटना। जी, मैं चाहूंगा अपना तस्वीरें देखिए पहले। हो सकता है आपने तस्वीरें देखी होंगी, जाहिर तौर पर ये तस्वीरें दर्दनाक हैं, इसको कोई भी जस्टिफाई नहीं ठहरा सकता। नरोत्तम जी, आप कह रहे हैं वो धर्म पहचान छिपाकर, मतलब जो है वो चूड़ियां बेच रहा था, वो सारी चीजें। एक बार ये तस्वीरें दिखाई नरोत्तम जी, मैं चाहूंगा आप ये तस्वीरें देखिए, फिर मैं अगला सवाल लूंगा। जितने भी लोग इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए, ये बहुत ही गलत है। जिस जो पिटाई हुई, तस्वीरें देखिए आप। हिलना मत यहाँ से, खाने जाएगा बेटा तू। तो 2-4 धारा भी तेरे नरोत्तम जी, लोग कह रहे हैं कि ये मतलब छेड़खानी कर रहा था, पहचान छुपाकर चूड़ियां बेच रहा था, इसलिए इसके साथ ऐसा व्यवहार किया गया। नरोत्तम मिश्रा, अब चूंकि चूड़ी पहनाते में हाथ तो पकड़ा जाता है, उसको किस रूप में लेंगे मैं नहीं कहता, इसको छेड़ने शब्द का प्रयोग नहीं करता, पर कुछ घटना तो घटी है ना। कहा यह जा रहा है कि धर्म की वजह से इसको सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है। नरोत्तम जी, आरोप आप पर लग रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये छेड़खानी नहीं, धर्म की वजह से पिटाई हुई है इसकी। ये जो तस्वीरें हैं, ये जो मारा पीटा गया है, क्योंकि ये मुसलमान था इसलिए मारा गया। मुझे बताइए, इसको मुसलमान होने की वजह से मारा गया या ये छेड़ रहा था, छेड़खानी कर रहा था, पहचान छुपाकर बहू बेटियों से छेड़खानी करता था इसलिए पीटा गया? मुझे जानना है नरोत्तम मिश्रा, धर्म की वजह से पिटाई हुई है क्या? नहीं, धर्म को नहीं जोड़े हैं इसमें। उन्होंने पहचान छुपाई, आधार कार्ड 2 निकले, इन शंकाओं ने विश्वास को जन्म दिया और तीखापन आया। फिर बाकी लोग मोहल्ले के इकट्ठे हो गए जिनकी बहन बेटियां थी। तो क्या कार्रवाई हुई अभी तक? आप आश्वस्त कर सकते हैं कि कार्रवाई होगी? क्योंकि लोग ये डाउट है कि भाई कांग्रेस कह रही है कि आप कार्रवाई करने से रोक रहे हैं, और क्या कार्रवाई हुई है अब तक? आप आश्वस्त कर सकते हैं कि कार्रवाई होगी, पुलिस कार्रवाई करेगी? आप गृह मंत्री हैं। सभी पे कानूनी धाराएं लग गई हैं, सभी पे कार्रवाई कर दी है, कानून अपना काम कर रहा है। आप एक बार मुझे तफसील से बता देंगे कि हुआ क्या था, क्योंकि आप तो होम मिनिस्टर हैं स्टेट के। पुलिस ने आपको क्या रिपोर्ट दी है? कांग्रेस अभी भी ये कह रही है कि मुस्लिम होने की वजह से मारा गया। पुलिस ने आपको क्या रिपोर्ट दी है? कांग्रेस तो ऐसी ही बात कहेंगी जब वो काजी साहब जिंदाबाद कह सकते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद को, जब उनको काजी शब्द सुनाई दे जाता है, काजी साहब पाकिस्तान की जगह
बलूचिस्तान, अफगानिस्तान सुनाई नहीं देता, काजी साहब सुनाई देता है। तो ये कांग्रेस की तुलना आप कैसे करोगे? ये तो बहुत ही, इनके तो स्वस्फूर्ति से कान बचने लगते हैं। जब भी कोई सांप्रदायिक बात आती है तो स्वस्फूर्ति से ये तुष्टीकरण की उस पे आ जाते हैं, वोटों की तरफ चले जाते हैं। 15 महीने सरकार रही तो एक भी काम मुसलमानों के हित का नहीं किया इनने, लेकिन इनके कान बजना शुरू हो जाते हैं तत्काल। काजी साहब जिंदाबाद। कोई तान ही नहीं है, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, ऐसा कोई नहीं था। काजी साहब सब आ कहां से गया? मैं बोल रहा हूँ ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। आरोप लग रहे हैं छेड़ रहा था, छेड़खानी कर रहा था, पहचान छुपाकर, धर्म छुपाकर, ये सारी चीजें। ये हिंदू मुसलमान, मतलब आप मुझे बोल रहे हैं ऑफिशियली कि धर्म का कोई एंगल नहीं है, धर्म का कोई एंगल नहीं है, ठीक? नहीं, कहीं नहीं, कांग्रेसियों के द्वारा ही है वो। कांग्रेसियों के द्वारा ही बनाया जा रहा है। और आप कह रहे हैं कि पहचान छुपाकर चूड़ियां बेच रहा था, विवाद हुआ और पिटाई हुई, लॉ एंड ऑर्डर मसला, कोई कम्युनल, कोई सांप्रदायिक कुछ नहीं है। ये आप मुझे बता रहे हैं पहचान छुपाकर चूड़ियां बेच रहा था, विवाद हुआ, लोगों को शक हुआ और पिटाई हुई, ये आप कह रहे हैं मेरे को? ये विवाद वहां से शुरू हुआ। और जिन लोगों ने पिटाई की उनसे बात हुई आपकी? उनका क्या आरोप है? जिन लोगों ने पिटाई की है उनका क्या पक्ष है? मेरी अभी इनसे बात नहीं हुई है। अभी मैंने कहा है आईजी इंदौर को कि इन लोगों से भी सीधी बात करें, क्या कारण है, फिर बताएं मुझे, तो बताने वाले हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नरोत्तम मिश्रा, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री, आपने समय निकाला जी न्यूज़ के लिए। अब मध्य प्रदेश के गृह मंत्री वो कह रहे हैं कि ये पहचान छुपाकर चूड़ियां बेच रहा था, लोगों का आरोप है कि छेड़खानी करता था, 2 आधार कार्ड मिले इसके पास से, पहचान छुपा रहा था ये, फिर उसके बाद वहां पर विवाद हुआ और फिर ये मारपिटाई हुई। लेकिन अब इसमें धार्मिक, अब कहा जा रहा है कि इसको मुसलमान होने की वजह से पीटा गया, लेकिन खबर तो कुछ और ही है, ये तो छेड़खानी कर रहा था, ये आरोप है। हालांकि पक्ष दूसरा ये है कि मुसलमान होने की वजह से इसको मारा गया। मेरे साथ उमेश शर्मा, मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रवक्ता, वो मेरे साथ इस वक्त लाइव है। विनोद बंसल वीएचपी से हैं। कांग्रेस के नेता हैं गजेंद्र सिंह सांखला साहब, वो हैं, और सईद आसिम वकार है, ऑल इंडिया एमआईएम के प्रवक्ता हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है जी न्यूज़ पर। सबसे पहले मैं जो मेरे साथ बीजेपी से उमेश शर्मा, मैं उन्हीं का पक्ष जान लेता हूं। उमेश शर्मा जी, आप भी बता दीजिए क्या पक्ष है पार्टी का, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि मुसलमान होने की वजह से पीटा गया, और अब तो कलेक्टर साहब ये भी कह रहे हैं कि सांप्रदायिक माहौल बनाने के लिए इसको, इस घटना का इस्तेमाल किया जा रहा था, ये कलेक्टर कह रहे हैं। आपके क्या इनपुट्स हैं आपके पास? अमन जी, सीधे सीधे इस घटना के बारे में आप समझ लीजिए। ये पिटाई हुई है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये मैं भी स्वीकार करता हूं। और दूसरा गंभीर बात यह है कि जिस समय उस व्यक्ति की पिटाई हो रही थी, तब ना पीटने वालों को यह मालूम था कि वो किस जाति का है, किस मजहब का है या किस धर्म का है। उस समय उसकी पिटाई का आधार था, वो सीधा सीधा ये था कि वहां पर जिन बच्चियों को वो चूड़ियां पहना रहा था, हाथ में चूड़ी पहना था, वहां तक बात ठीक थी। चूंकि मर्यादा है, बच्चियों से जुड़ा हुआ मामला है, उसने जो अशालीन और अभद्र हरकत करी थी ना, वो वहां के लोगों को नागवार गुजरी। और ये आपत्ति तो लोगों ने बाद में दर्ज कराई है, मारपीट तो बाद में हुई है। सबसे पहले तो प्रतिकार उन बच्चियों ने करा था जिनके साथ घटना घटी है। चूंकि उन बच्चियों की अस्मिता और पहचान से जुड़ा हुआ विषय है, इसलिए हम उनके नाम को सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं। उन बच्चियों के साथ जब अशालीन व्यवहार उस व्यक्ति ने करा, तब तक किसी को नहीं मालूम था कि वो हिंदू है या मुसलमान है, पासी है या खटीक है, वो ब्राह्मण है या बनिया है, अंसारी है कि काजी है, कुछ नहीं मालूम था। विशुद्ध रूप से उसने जो अशालीनता करी, जो अभद्रता करी, जो बच्चियों के साथ छेड़छाड़ करी और सीमा से बाहर जाके करी, उन बच्चियों का गुस्सा पहले फूटा। उमेश जी, इसने गलत किया, इसने छेड़खानी की, उन बच्चियों, लेकिन क्या सड़क पर इंसाफ होगा? भाई कार्रवाई तो पुलिस करेगी ना, आप मुझे, सड़क पर इंसाफ तो नहीं होगा ना? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगी। नहीं अमन जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं। आप एक बात का मैं आपसे विनयशीलता के साथ उत्तर चाहता हूं। जिन बच्चियों के साथ घटना करी, वो बच्चियां वहां पर चीखी चिल्लाई, उनके भाई बंद वहां पर दौड़कर आ गए। उस समय कोई एफआईआर वाला विषय नहीं बनता है। बच्चियों ने कहा कि इसने ऐसा करा, तो उन्होंने उस तरह की कार्रवाई क्रिया की, प्रतिक्रिया हुई। हम उसको जायज नहीं ठहरा रहे हैं, पर वो त्वरित कार्रवाई थी, त्वरित क्रिया की प्रतिक्रिया थी। ये तो फिर बाद में मालूम हुआ, जब पिटाई के बाद वहां पुलिस आती है, पुलिस में मामला जाता है, धर्म का कोई एंगल नहीं है आपके हिसाब से कि इस बंदे का नाम तस्लीम है, मुसलमान होने की वजह से मारा, ऐसा नहीं है। नहीं, धर्म का रंच मात्र भी एंगल है।
नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, ये धर्म का नहीं, अधर्म का मामला है। उस नराधम व्यक्ति ने जो तो ये भी हो जाएगा, अभी तो कल को कह देंगे कि जय श्री राम बुलवा रहे थे, नहीं बोला इसलिए मार दिया, ये भी हो जाएगा मतलब कल। बहरहाल मेरे साथ सईद आसिम वकार है, मैं उनके पास जा रहा हूं। नहीं, हाँ ठीक है, आपका ही पक्ष है भाई। दूसरा पक्ष ये है कि भाई मुसलमान होने की वजह से उनको मारा गया, पीटा गया, वो भी गलत है। आप ये कह रहे हैं कि छेड़खानी कर रहा था। अब छेड़छाड़ में भी मतलब वकार साहब, आपको क्या समझ में आ रहा है इस खबर पे वकार साहब? क्योंकि ये तो मेरे ख्याल से लॉ एंड ऑर्डर का मसला हुआ ना, इसमें हिंदू मुसलमान कैसे? देखिए, समझ में हमें भी वही आ रहा है जो आपकी समझ में आ रहा है। बस फर्क इतना है कि आप आरएसएस, बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद के लिए काम कर रहे हैं और हम देश के लिए काम कर रहे हैं। समझ तो दोनों की एक बराबर है। कानपुर में अभी जिस गरीब रिक्शे वाले को मारा गया, उसकी बेटी चीखती रही, वहाँ धर्म विशेष के नारे लगते रहे, उसको पिटाई होती रही, आरोप वहाँ भी लगा दिया गया छेड़छाड़ का, यहाँ भी आरोप छेड़छाड़ का लगा दिया गया। तबरेज अंसारी जो एक लड़का था, नौजवान लड़का था, उसको कत्ल कर दिया गया, उस पर चोरी का आरोप लगा दिया गया। कहीं छेड़छाड़ का आरोप, कहीं चोरी का आरोप। जब कहीं कुछ नहीं मिलता है तो कह दिया जाता है गाय काटने जा रहा था। अकल तो आपके भी माना गुप्ता बहुत है माशाल्लाह से, और आप जैसी ही अकल मेरे भी है। वह फर्क कितना है कि आप सरकार के इशारे पे हिंदूवादी संगठनों के लिए काम कर रहे हैं, मैं भारत के लिए काम कर रहा हूं। ऐसा नहीं है तस्लीम भाई, जिस दिन आप मेरी जगह काम करने लगेंगे, मेरे जैसा काम करने लगेंगे, उस दिन आपके सवाल भी चेंज हो जाएंगे। सर तस्लीम भाई ऐसा नहीं है, मेरी बात सुनिए सर, सुनिए ना मेरी बात। कानपुर में जिस रिक्शे वाले को मारा गया, तस्लीम भाई एक चीज बताइए, उसके जो अपराधी थे, क्रिमिनल थे, उनके खिलाफ सिर्फ 151 में मुकदमा कायम हुआ, दूसरे दिन जमानत हो गई। इसके बाद दो आधार कार्ड कैसे मिले? सर आप थे वहां मौजूद। ये पुलिस का वर्जन है, 14 पुलिस का वर्जन, वो आधार कार्ड मिले, वर्जन है सर। सुनिए सर, 14 सुनिए दीजिए एक बार सईद आसिम वकार को बोलने देते हैं। बोलिए सईद आसिम वकार, दो आधार पहचान छुपाने की क्या जरूरत थी? जी सुनिए सर, अगर 2 आधार कार्ड मिले हैं तो मैं समझता हूं जिस कंपनी ने आधार बनाया कार्ड उसका, अगर वाकई में अलग अलग नाम के 2 आधार कार्ड मिले हैं तो सबसे पहले तो वो एजेंसी का जो आदमी है वो गिरफ्तार होना चाहिए, उस पर देशद्रोह लगना चाहिए। ठीक है, ये जिम्मेदार नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं वो पाकिस्तान का या अफगानिस्तान का एजेंट है। सुनिए सर, बात सुनिए, 2 आधार कार्ड कैसे बन जाएंगे? अंगूठे का निशान लग रहा है आधार कार्ड पे सर, ये रेटिना चेक हो रही है सर। एक व्यक्ति 2 आधार कार्ड कैसे बनवा सकता है? ठीक, पासपोर्ट तो मान सकता हूं बनवा लेगा, आधार कार्ड कैसे बनवा सकता है? इसका जवाब गृह मंत्री से लीजिए सर। ईमानदारी से एक सवाल जवाब नहीं देंगे। एक मिनट, एक काम करते हैं, रुकिए एक मिनट रुकिए। उसमें भी ऐसे चीखेंगे नहीं। देखिए वकार साहब भी अपनी बात आराम से रख रहे हैं, चीखेंगे नहीं ना, हम समझने बैठे हैं, क्योंकि जो हुआ वो गलत हुआ। सर एक मिनट रुकते हैं ना वकार साहब, मैंने आपको पूरा बोलने दिया ना। वकार साहब एक चीज बस इसमें ये पक्ष है, अरे सुन लीजिए, एक मिनट मेरी बात सुनिए वकार साहब, मेरा एक पक्ष है बैठा हूं, जो बहु बेटियों, 1 घंटा सुनाइएगा सर। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, सईद आसिम वकार, छोड़ रहा हूं। ये अगर रिवर्स होता, फर्ज करिए, सुनिए सर, ये अगर रिवर्स होता और किसी मुस्लिम की बेटी के साथ कोई ये हिंदू कोई छेड़छाड़ कर देता तो उसका क्या हाल होता आज? वो अब तक बचता ही नहीं। सुनिए सर, वो तो अकबर का नाम लेते हो, गला सुन रहा था आपकी भाषा, मैं वही कह रहा हूं ना, एक मिनट, इसलिए मैं पता है इसमें हिंदू मुसलमान नहीं है वकार साहब, मेरे घर में किसी बहू बेटी के साथ अगर कोई इस तरह की हरकत करेगा तो मुझे भी गुस्सा आएगा वकार साहब। खुदा ना खास्ता अगर आपके घर के किसी परिवार के सदस्य के साथ कोई पहचान छुपाकर ऐसी कोई हरकत करे, छेड़खानी करे, आपको गुस्सा नहीं आएगा वकार साहब? अरे सुनिए तो सर। हाँ बोलिए। अरे हजरत सुनिए तो, वो वीडियो आपने भी देखा, वीडियो मैंने भी देखा जी, और मैं समझता हूं करोड़ों लोग देख चुके हैं। उस वीडियो में एक क्रिमिनल आतंकवादी टाइप का आदमी उसके बैग से चूड़ियां निकाल रहा है, क्रिमिनल कह रहा है आओ बेटियों आओ, जिसके नाप की है ले जाओ। लूट हो रहा है, लूट, एक चूड़ी की लूट हो रही है सर। दूसरी बात, पीछे से आवाज आ रही है मुसलमान है, मारो मारो। फिर एक आवाज आई, ये सब खड़े क्यों हो, आओ एक एक थप्पड़ मारो। आपसे मैं पूछ रहा हूं कि क्या आपके हिसाब से वो छेड़खानी नहीं कर रहा था? होगा तो उसको इजाजत देंगे अपनी बेटी छेड़ने की? सर सुनिए सर, सईद आसिम वकार बताइए ना। सुनिए सर, मैं कह रहा हूं अगर बेटियों, अच्छा पहचान क्यों छुपा रहा था? नहीं छेड़ना चाहिए, वो सही है, धर्म क्यों छुपा रहा था? पहचान बता के छेड़ सकता है आपकी बेटी को? हाँ जी, नहीं मैं पूछ रहा हूं आपसे, आपकी बेटी को पहचान बता के छेड़ सकता है? नहीं वो
छेड़खानी की वजह से पिटाई हुई है। आप क्या कहना चाहते हैं? छेड़खानी की वजह से पिटाई हुई है सईद आसिम वकार, धर्म का तो एंगल ही नहीं है। आप क्या मैसेज दे रहे हैं? सईद आसिम वकार, मैं बस इतना मैसेज दे रहा हूं कि अगर आपके घर में या मेरी बहू बेटी के साथ अगर ऐसी कोई बदतमीजी करेगा तो गुस्सा आएगा, धर्म का उसकी आरती नहीं उतारी जाएगी। हाँ, पुलिस के हवाले करना चाहिए, पुलिस के हवाले करना चाहिए सईद आसिम वकार। मैं फिर से वही कह रहा हूं, ये अगर मैं फिर से कह रहा हूं, धर्म रिवर्स होता ना तो अब तक क्या हो चुका होता। आप लोग पिटाई पर इतना बुरा लग रहा है, आपको पिटाई पर इतना बुरा लग रहा है, अब तक तो सर कदम हो चुका होता अगर किसी मुसलमान की बेटी के साथ किसी हिंदू चूड़ी वाले ने ये हरकत की होती तो। मत बचाइए उसको, वो बदतमीजी कर रहा था, वो छेड़खानी कर रहा था। पिटाई गलत है, शर्म वरम है नहीं, पिटाई गलत है, मैं बोल रहा हूं। आप तो सुनिए सर, वो तो चूड़ी बेच रहा था गरीब, आप तो अपना ईमान बेच रहे हैं सर। वो तो गरीब चूड़ी बेच रहा था जी, उसमें मारा गया, आप तो अपना ईमान बेच रहे हैं सर। छेड़खानी करने वाला ईमान बेच रहा था या छेड़खानी के बचाव में आप लोग ईमान बेच रहे हैं अपना? नहीं, एक मिनट सर सुनिए, क्या बात करते हैं सईद आसिम वकार? सर मैं आपसे पूछ लेता हूं, आपकी बेटी होती वहां पर, सुनिए सर, आपके घर का कोई सदस्य होता और कोई बदतमीज आके छेड़खानी कर रहा होता, आप क्या करते? क्या करते आप वकार साहब, क्या करते आप? आरती उतारते उसकी? बात तो सुनिए सर आप पर्सनल होंगे तो फिर पर्सनल सुनेंगे सईद आसिम वकार। मैं जिन्होंने पिटाई की उनके भी खिलाफ हूं, मैं बोल रहा हूं कि वो गलत है, मैं बोल रहा हूं गलत है, पिटाई करने वाले गलत हैं, सुनिए सर, लेकिन उसको कैरेक्टर सर्टिफिकेट मत दीजिए जो छेड़खानी कर रहा था, बदतमीजी कर रहा था बहु बेटियों के साथ, पहचान छुपाकर, दो आधार, धर्म छुपाकर। सईद आसिम वकार किसको बचा रहे हैं? सुनिए, किसी के नहीं है। सुनिए, अगर उससे नाम पूछा जाता, सुनिए सर, अच्छा, अगर उससे नाम पूछा जाता और वो लड़का हिंदू निकलता तो क्या उसको अधिकार देते थे बेटी छेड़ने का? नहीं, हिंदू निकलता तो और पिटने वाली अगर छेड़खानी अगर किसी मुसलमान बच्चे की होती मैं आप मुझसे कह रहे हैं ना, मैं पूछ रहा हूं आपसे, नहीं आपने मुझसे कहा है ना, अब आप जाति बात कर रहे हैं ना, मैं पूछ रहा हूं आपके घर में कोई लड़का आए अपनी पहचान बताए कि आई एम हिंदू, आई एम चोपड़ा, हाँ मैं आपकी बेटी छेड़ सकता हूं? नहीं, मैं कह रहा हूं धर्म का तो एंगल ही नहीं है, छेड़खानी है। आप और सर पहचान बता के धर्म का तो एंगल ही नहीं है, आप लोग धार्मिक चश्मा पहन रहे हैं, बात कर रहे हैं। धर्म आ कहां से गया? जब उसकी पिटाई हुई तब पता ही नहीं था वो हिंदू है या मुसलमान है, आपको खबर पता है? कानपुर में धर्म कहां वो से आ गया? बदतमीजी कर रहा था, वो छेड़खानी कर रहा था, जब उसकी पिटाई हुई तो पता ही नहीं था वो हिंदू है या मुसलमान है, पता ही नहीं था, वो बदतमीजी कर रहा था, छेड़खानी कर रहा था। वीडियो में धर्म की वजह से पिटाई नहीं हुई है, कहां है उसका वीडियो? लाइए, धर्म की वजह से पिटाई नहीं हुई है, बदतमीजी का वीडियो लाइए। सईद आसिम वकार, पता आप क्या कर रहे हैं? मजहबी डिस्काउंट चाहिए, मुसलमान से छेड़ने दो भाई, पिटाई मत करो, पिटाई करेंगे तो कम्युनल हो जाएगा। सईद आसिम वकार बहुत डेंजरस है, बहुत डेंजरस है सईद आसिम वकार, बहुत डेंजरस है कि अगर वो शांति दूत है तो छेड़ने दो भाई, मत उसको मारो, छोड़ दो, है ना, वो शांति दूत है तो छोड़ दो, उसको मजहबी डिस्काउंट दे दो, वो छेड़छाड़ का अधिकार है उसको, क्योंकि उसकी पिटाई होगी तो कम्युनल हो जाएगा, पीएफआई एसडीपीआई के लोग आ जाएंगे। सब याद रखा जाएगा। विनोद बंसल, सब कुछ याद रखा जाएगा। विनोद बंसल, अरे डीएम साहब का शुक्रिया अदा कीजिए, जाएगा वो जो इंदौर के डीएम है उनका शुक्रिया अदा कीजिए कि खाली उन्होंने भारत की दो जो बांग्लादेश पार्टियों के नाम लिए। सईद भाई आप हो सकता है सईद आसिम वकार, मैं ना एक चीज आपको दिखाता हूँ, एक मिनट रुकिए सारे, बात का कोई आधार सईद आसिम वकार एक मिनट सारे रुकिए, सबका ऑडियो बंद है। सईद आसिम वकार, मैं भी मानता हूं आप जो कह रहे हैं, जो पिटाई हुई गलत हुई, कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार सईद आसिम वकार किसी को नहीं है, ना गर्दन काटने वाले शांति दूतों को है, ना इनको है, किसी को नहीं है सईद आसिम वकार, मैं उनके खिलाफ हूं। जब आप लोग कहते हैं पुलिस कार्रवाई करती, मैं आपको अभी 13 अगस्त की तस्वीरें दिखाता हूं, वो तस्वीरें दिखाइए इंदौर के पंडरीनाथ में, ध्यान से सुनिएगा, फुल स्क्रीन तस्वीरें दिखाइए। इंदौर के पंडरीनाथ में यहां पर वाल्मीकि समाज की बच्चियों को छेड़ रहे थे कुछ शांति दूत। बंबई बाजार, ध्यान से सुनिएगा पूरी खबर, बंबई बाजार इंदौर के पंडरीनाथ में वाल्मीकि समाज की बच्चियों को छेड़ रहे थे। पुलिस कार्रवाई करने पहुंची तो पुलिस को दौड़ा कर पीटा गया। कानून अपने हाथ में लेना गलत है, लेकिन जब पुलिस कार्रवाई करती है तो पुलिस के ऊपर कार्रवाई होती है, वो तस्वीरें भी देखना बहुत जरूरी है। ये देखिए, आप ध्यान से देखिएगा तस्वीरें, ये देखिए पुलिस की जिप्सी वहां पर पहुंची थी मंचलों पर कार्रवाई करने के लिए। अब देखिए इसमें धर्म का कोई एंगल नहीं है, लेकिन मंचलों पर कार्रवाई करने पहुंची थी, मंचले मुसलमान थे, कार्रवाई करना तो छोड़िए, देखिए पुलिस पर अटैक हो गया। कहां से पुलिस की कार्रवाई करने की?
और पुलिस कार्रवाई करे, वहां पर कार्रवाई कर रही है तो थाने में पीएफआई और एसडीपीआई के लोग पहुंच गए कि कैसे कर दी कार्रवाई। बहरहाल विनोद बंसल, अब आप बोलिए। विनोद बंसल, माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, कौन माहौल बिगाड़ रहा है, यही सवाल है, क्योंकि यही कहा जा रहा है कि धर्म की वजह से उसको पीटा गया, लिंचिंग हुई। लिंचिंग तो गलत है। अमन जी देखिए, जिस तरह से जो घटना घटी वो तो घटी, वो तो आपके तस्वीरों में साफ साफ दिख रही है, आपको सुधी दर्शक जानते हैं अच्छी तरह से क्या क्या उसके पीछे पर्सपेक्टिव था और कैसी घटना घटी। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य इस देश का ये है कि आज जो है ये जो विक्टिम कार्ड खेलने का जो दुस्साहस कर रहे हैं ये लोग, वो लोग कर रहे हैं जो कि बार बार दुहाई तो संविधान की देते हैं और किलिंग संविधान की करते हैं। ये बात तो सेकुलरिज्म की करते हैं और नाम इनका मुसलमान है। आप देखिए ये बार बार जो है बात तो कहते हैं कि नहीं सेकुलरिज्म की होनी चाहिए और जिहादिज्म और इस्लामिक आतंकवाद का पक्ष लेते हैं ये। आप मुझे बताइए कि ये जो बात कर रहे हैं कि सब याद रखा जाएगा, अरे भैया याद तो हमें कश्मीर भी है, याद तो हमें जम्मू अब बांग्लादेश भी है, याद तो मैं छोड़िए वो सारी चीजें, मुझे इस घटना पर बोलिए कि गलत हुआ, पीटने वाले गलत, कानून हाथ में लेना गलत, मुझे ये बोल के जाइए आप, क्योंकि वरना फिर हौसला बढ़ता है। जब आप उधर ले जाएंगे ना कहानी को तो फिर कोई फर्क नहीं रह जाएगा उनमें और आप में। ताल ठोक के बोलिए, पीटने वाले गलत, कानून को अपने हाथ में लेना गलत, ये बोलिए। मैं कहता हूं हिंदू समाज कभी किसी कानून को हाथ नहीं लेता और अगर कोई संगठन इसमें नजर आता हो तो आप देखिएगा। मैं कहना चाहता हूं सीधा सीधा, ये इनकी जबान क्यों सिल जाती है जब इंदौर की बात आती है तो? इंदौर में जब पुलिस के ऊपर हमला होता है तब ये क्यों नहीं बोलते? इनका कोई ट्वीट आया क्या? इन्होंने कोई मांग की क्या? इन्होंने उसकी निंदा की क्या? पुलिस पर हमला हो तो ये चुप रहते हैं और एक व्यक्ति की पिटाई नहीं, ये छेड़छाड़ करने वाले की पिटाई, एक लफ्ज जिहादी की पिटाई होती है, तब उसके बाद ये इनका जवान ये जोर से चिल्लाने लग जाते हैं। अरे क्या यार सेकुलरिज्म है क्या? यही आपका सेकुलरिज्म? आपको शर्म आनी चाहिए, सच्चे को सच्चा, गलत को गलत बोलने का साहस होना चाहिए आपका, लेकिन नहीं है। ये तो वो लोग हैं जो जिनके आका कहते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, भारत के अंदर एक मुसलमान हिंदू नहीं बचेगा। आखिरकार क्या है ये? उस पर ये मौन रहते हैं। और एक मुसलमान अगर पिटाई करने के बाद में पता लगता है कि मुसलमान था तो ये तिरमिला जाते हैं। आप मुझे बताइए, कानपुर वाली घटना की सारी सच्चाई आ चुकी है सामने, पता है आपको? पुलिस ने साफ साफ कह दिया है, उस दलित महिला की बेटियों को छेड़ते थे ये और उनको धर्मांतरण के लिए लालच दे रहे थे, उनको दबाव बना रहे थे, उनको मारने की धमकी दी थी। उस पर नहीं बोलेंगे ये, अगर 2 थप्पड़ मार दिए तो ये बिल्कुल आ जाते हैं। विनोद बंसल, ये भी तो आप भी तो गलत है ना फिर। विनोद बंसल, अगर वो धर्मांतरण कर रहे थे, अगर वो छेड़खानी कर रहे थे तो क्या लाइसेंस मिल जाता है सड़क पर इंसाफ का? नहीं, मैं कहता हूं जब ये काम कर रहे थे तो ये चुप क्यों रहते हैं? पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं करती? हिंदू समाज को सड़क पर क्यों उतरना पड़ता है? विरोध के लिए क्यों उकसाते हैं ये लोग? आप मुझे बताइए, आखिरकार जब हमने पुलिस को बुलाया और पुलिस कार्रवाई कर रही है तो इस्लामिक जिहादी इकट्ठे होकर के उस पर पुलिस पर हमला करेंगे, हिंदुओं पर हमला करेंगे, लोगों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेंगे, ये लफ्ज याद करेंगे और हम चुप रहेंगे? कानून हमारे लिए नहीं है क्या? कांग्रेस से हैं, सांखला जी हैं मेरे साथ। सांखला जी, पुलिस तो कार्रवाई कर रही है तो पुलिस पर थाने का घेराव करने वाले और पुलिस पर हमला करने वाले कौन लोग हैं? ये कह रहे हैं पीएफआई, कलेक्टर साहब कह रहे हैं कि पीएफआई और एसडीपीआई के लोग हैं। अमन जी, एक तो बात आप सुन लो, गलत तरीके से बैठ करके आप जी न्यूज जैसे जिम्मेदार चैनल पर आप गलत खबरें मत चलाओ। डीएम का स्पीच मैंने सुना है, उसने ये कहा ये एंगल भी चेक किया जाएगा। दूसरी बात ये, किसी भी महिलाओं और बच्चियों के द्वारा ये कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ कि हमारे साथ छेड़छाड़ की है। पीएफआई एसडीपीआई कनेक्शन नहीं कहा है, किसी ने नहीं कहा पीएफआई कनेक्शन के बारे में। अच्छा, पीएफआई एसडीपीआई नहीं कहा, मैं सुना दूं देखा जाएगा। और दूसरी बात, किसी भी महिलाओं ने उस लड़के के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं कराया, एफआईआर दर्ज नहीं हुई, हमारे साथ छेड़छाड़ हुई है। जबकि पुलिस ने उस लड़के जिसके साथ मारपीट हुई है, उसने जो आरोप लगाए उन तमाम धाराओं के अंदर मुकदमा दर्ज हुआ है। इसका मतलब मारने वाले गलत थे और जिसको मारा गया वो लड़का सही था। गलत तरीके से बैठा करके यहाँ पर अगर इतना सही था, ठेकेदार सांखला जी, अगर वो इतना सही था, बिक चुका है जमीन। गजेंद्र सिंह सांखला, अगर वो इतना सही था तो पहचान क्यों छुपा रहा था? धर्म क्यों छुपा रहा था? दो आधार कार्ड क्यों रखे हुए थे? आपको क्यों छेड़खानी कर रहा था? आधार कार्ड है तो पुलिस कार्रवाई करेगी। हाँ, तो वही तो हुआ, पहचान छुपा रहा था ना फिर वो। और जिसने बढ़ाया उसके खिलाफ भी करेगी। तो फिर पहचान क्यों छुपा रहा था? जब उसकी जेब चेक क्यों छुपा रहा था? जेब चेक करने का, महिलाओं से छेड़खानी क्यों कर रहा था? सांखला जी, आप भी फिर कोई बात कर रहे हैं? छेड़छाड़ की है। अमन जी, आप थे
मेरे को तो पुलिस का वर्जन सुनिए ना, देखिए मैं तो पुलिस के वर्जन पर बात कर रहा हूँ। ये तो पुलिस का वर्जन है, ये तो गृह मंत्री का वर्जन है ना, ये तो गृह मंत्री का वर्जन है, नरोत्तम मिश्रा का वर्जन है, सरकार का। आप छेड़खानी करने वाले मनचले के साथ है, मैं तो सरकार का पक्ष बता रहा हूँ, आप छेड़खानी करने वाले मनचले का पक्ष बता रहे हैं। अगर उसने गलती की है तो पहले महिलाओं के द्वारा मुकदमा दर्ज होता, इसने अश्लील हरकत की है, कोई महिला ने बयान नहीं दिया, कोई महिला ने मुकदमा दर्ज नहीं कराया, और मुकदमा अगर छेड़खानी हुई तो उसका क्यों नहीं मुकदमा दर्ज हुआ? पुलिस कह रही है सही बात, जिन धाराओं के अंदर उसने कहा है उस सब में मुकदमा दर्ज हुआ है। उमेश जी, ये सवाल सही है, ये सवाल बहुत जरूरी है कि अगर आप लोग कह रहे हैं कि छेड़खानी हुई बच्चियों के साथ, बहु बेटियों के साथ, तो फिर ये वाला FIR ये कोई शिकायत क्यों नहीं हुई? उमेश, बीजेपी का प्रवक्ता अश्लील हरकतें करवाते खड़े साकला जी को आप चुप करिए, अमन जी मैं जवाब देता हूं। उमेश जी बंद कराइए आप, शर्मा बोलिए। मैं बहुत गंभीरता से, अमन जी मैं अमन जी बहुत शांतिपूर्वक सारे विषयों का प्रतिवाद करके और प्रत्युत्तर प्रस्तुत करता हूं। अरे चुप रहो, मैं जब आप बोल रहे थे तब बीच में नहीं बोल रहा था, जब आप बोल रहे थे तब मैं बचा लिया ना मनचले को, बोलने दीजिए ना, थोड़ा सा धैर्यपूर्वक सुनिए, बोलने दीजिए। FIR का भगवा पहन करके इनको आप चुप कराइए, कैसे सुन पाएंगे? आदमियों को मारना शुरू कर दिया, कानून हाथ में, तुम दूसरे तालिबानी हो इस हिंदुस्तान के अंदर। अरे तुम्हारी बेशर्मी माथे चढ़कर बोल रही है, तुम वो भाषा बोल रहे हो जो दिग्विजय सिंह बोलते हैं। मैं मुद्देवार बात करना चाहता हूँ। सांकला जी कौन तालिबानी है कौन नहीं है तो तस्वीरों से पता लग रहा है। रुक जाइए ना, अब एक काम तुम्हारा मानसिक खतरा हो गया साकला जी। उमेश आप बोलिए, बाकी सब ऑडियो बंद हो गया है। एक गंभीर विषय चल रहा है साकला जी, महिलाओं के साथ अश्लील हरकतें, गंभीर विषय चल रहा है साकला जी, जरा शांति से सुन लीजिए। चलिए उमेश जी आप बोलिए, बाकी ऑडियो बंद। अरे साकला जी जरा चुप रहेंगे आप। झूठी बातें नौजवानों FIR इसलिए नहीं हुई कि जिस समय घटना घटी है, रक्षाबंधन का पर्व था, वो नाबालिग बच्चियां थी जिनके साथ ये घटनाक्रम घटा है, उस समय FIR करने का समय नहीं था, उस समय त्वरित प्रतिक्रिया समाज में व्यक्त करी है। और जो दो आधार कार्ड की बकार सहित बात कर रहे थे, अरे पासपोर्ट नकली बना लेते हैं, ये शांति दूत नोटों को नकली छाप देते हैं, पासपोर्ट नकली बना लेते हैं, तो आधार कार्ड भी उसका नकली था। और बकार भाई से पूछिए बंबई बाजार में क्या घटना घटी, बच्ची शरबत पीने गई, उस बच्ची के साथ अशालीन व्यवहार करा गया और उसके बाद पुलिस को दौड़ा कर मारा गया। नायता मुंडला में क्या हुआ? नायता मुंडला में झंडारोहण हो रहा था, ध्वजारोहण के कार्यक्रम में इन शांति दूतों ने ध्वजारोहण के कार्यक्रम में क्या करा? अमन जी, ध्वजारोहण हो रहा था, वो तो राष्ट्रीय ध्वज फहरा रहे थे, वहां पर क्या करा नायता मुंडला में, उज्जैन में क्या करा? और दिग्विजय सिंह जी ट्वीट करके कहते हैं कि वो उसकी जांच होना चाहिए। लगातार घटनाएं हो रही हैं, एक घटना नहीं है। हम चाहते हैं मध्य प्रदेश शांति का टापू है, हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर सांप्रदायिक सौहार्द बना रहना चाहिए, हम चाहते हैं कि धार्मिक आधार पर वैमनस्य नहीं फैलना चाहिए, हम चाहते हैं कि सांप्रदायिक तनाव नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार दो चश्मे लेकर काम नहीं कर रही है। अब रुक जाइए ना गजेंद्र सांकला, आपने सवाल पूछा, जवाब तो लेंगे या चीखते रहेंगे? रुकिए अब मेरी बात, उमेश जी ऑडियो बंद कर दीजिए दोनों का। जो गजेंद्र सिंह सांकला ने सवाल पूछा वो जायज सवाल है कि अगर छेड़खानी हुई, बदतमीजी हुई, महिलाओं के साथ छेड़खानी हुई तो उसकी FIR क्यों नहीं हुई? वो मामला कहां दर्ज हुआ? ये बताइए आप। सवाल जायज है, जवाब दीजिए। सांकला जी जवाब सुनिए। अमन जी उमेश मैं अमन जी मुद्देवार जवाब देता हूं। हाँ। जिन बच्चियों के साथ घटना हुई है वो 4 बालिकाएं थी, चारों बालिकाएं वहां चूड़ी पहनने आई थी, नाबालिग बच्चियां थी। उसमें से एक नाबालिग बच्ची के साथ जो अशालीन व्यवहार हुआ है, मैं सार्वजनिक रूप से उसका बयान नहीं कर सकता हूं। वो समय जो था वो बच्चियां चीखी, साथ की बच्चियों ने गुस्सा जर्जाया और जब उन्होंने जोर से चिल्ला चोट करी तो मोहल्ला संस्कृति है हमारे इंदौर में, मोहल्ले के लोग दौड़ कर आए। उन बच्चियों ने जो अपने रिश्तेदार आए थे, भाई बंद आए थे, पड़ोस के लोग आए थे, उनको बताया कि इस लड़के ने मेरे साथ ऐसा करा। और वो समय FIR दर्ज कराने का नहीं है। वकार भाई से पूछिए या सांकला जी से पूछिए, अगर किसी परिवार की बच्ची के साथ ऐसा घटनाक्रम होगा तो आप उस आरोपी को छोड़कर रिपोर्ट दर्ज कराने जाएंगे क्या? उस समय जो त्वरित प्रक्रिया हुई है, जो त्वरित प्रक्रिया थी वो हुई, गुस्से में उसके साथ मारपीट हुई, हम उस मारपीट को जायज नहीं ठहराते हैं। पर मारपीट जिस समय हो रही थी उस समय वो चिन्हित नहीं था कि वो किस धर्म का है। आधार कार्ड वो तो तब मालूम पड़ा जब उसके साथ पिटाई होने लगी और उसने कहा कि या अल्लाह है अल्लाह, जो भी कहा, तब मालूम पड़ा कि मुस्लिम है। उसकी तलाशी ली गई, 2 आधार कार्ड निकले,
वकार भाई कहते हैं कि आधार कार्ड बनाने वाली एजेंसी पे कार्रवाई करो। अरे आप लोग पासपोर्ट नकली बना लेते हो, आप नकली नोट छाप लेते हो, तो ये आधार कार्ड आपने नकली बना लिया, इसमें एजेंसी क्या करेगी? और जिस समय पुलिस को देखिए, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देखिए और जिला प्रशासन की निष्पक्षता देखिए, 14 धाराएं नहीं, 14 धाराएं लगी है। पासपोर्ट दो बना लेते हैं, आधार दो बना लेते हैं, आप क्या कर रहे हैं? हमने हिंदू मुसलमान नहीं करा, नहीं नकली। ये तो आप अपनी नाकामी गिना रहे हैं बैठ। शिनाख्ती हुई, चिन्हित करा गया है, उस पर नहीं, उस पर कार्रवाई होगी। ये छापखाना घरों में चलाते हैं, ये पासपोर्ट नकली बना लिया, अब कार्रवाई होगी। उस एंगल में भी पुलिस जांच कर रही है, उस एंगल को छोड़ा नहीं जा रहा है। और अमन जी मैं बहुत संक्षिप्त में बताऊंगा, मुंबई बाजार की घटना पर कार्रवाई क्यों नहीं बोलते? मुंबई बाजार में बच्चियां शरबत पीने गई, उनके साथ अभद्रता करी गई। नायता मुंडला में तो 15 अगस्त का कार्यक्रम चल रहा था, भारत का झंडा फहराया जा रहा था। नायता मुंडला में शांति दूतों ने न केवल ध्वज का अपमान करा, जो लोग ध्वजारोहण कर रहे थे उनके साथ लगातार। आपका ये कहना है सैयद अहसन वकार कि बच्चियों के साथ छेड़खानी हुई थी, 4 बच्चियां थी, उनके साथ बदतमीजी हुई, छेड़खानी हुई, गुस्से में आके लोगों ने ये व्यवहार किया। अब बच्चियों के साथ हैं या उस वो मंचले के साथ जिस पर आरोप है? बोलिए अब। देखिए मैंने ये बात सारी बोल दी जो भी मुझे पहले बोलना थी, कि कभी चोरी का आरोप लगाते हैं, कभी किसी चीज का आरोप लगाते हैं, कभी छेड़खानी का, कभी धर्म परिवर्तन का। कानपुर वाले मामले में जब रिक्शा वाले को, गरीब को मारा, तो पिटाई का जब वीडियो सामने आ गया और कार्रवाई हो गई। छेड़खानी हुई तो गलत है, सामने है सर, आपको सब कुछ सामने है। मुझे बोल लेने दीजिए, ये बीच में जो और उसके बाद जो पैरट बोल रहे हैं बीच में, इनको बहुत शांत तो बोल दीजिए मैं कितनी शांति से सुनता हुई तो गलत। बार अपराधी को बचाने की कोशिश करते हैं, ये शांति पहले मुझे बोलने तो दीजिए। हाँ बोलने दीजिए एक बार। अगर बच्चियों से बदतमीजी हुई तो गलत, सुना मैंने सबकी बात, बोल दीजिए। पहले मुझे बोलने दीजिए, बोलिए। मैं आपसे कह रहा हूँ कानपुर में जब रिक्शे वाले का वीडियो पिटाई का सामने आ गया, रिपोर्ट हो गई, तब बाद में दूसरे दिन ये कहा गया कि धर्म परिवर्तन करा रहा था। अभी मैं कह रहा हूं कि अगर आपके पास कोई सबूत है, वीडियो है, आपको अदालत में भी प्रूफ करना पड़ेगा। आप बच्चियों की तरफ से नहीं बोलेंगे, आप उस मंचले की तरफ से बोलेंगे, क्योंकि वो मुसलमान है। अगर अमन चोपड़ा जी आपके पास, मैं आपसे पूछ रहा हूं ना सैयद अहसन वकार, आप बच्चियों की तरफ से नहीं बोलेंगे। 3 से 4 बच्चियां, उनके साथ बदतमीजी हुई है, आप मंचलों को डिफेंड कर रहे हैं। सर बात तो आप बोल दीजिए, अगर बदतमीजी हुई है तो गलत है। किसी को नहीं डिफेंड कर रहा हूं, बोल दीजिए। सर किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि अगर वाकई में अगर आपके पास वीडियो है, आपके पास वीडियो है छेड़खानी का, या 100% अमन चोपड़ा जी आप और आपका चैनल इस बात की पुष्टि करता है, ठीक है, कि छेड़खानी हुई, ठीक है, आप गारंटी ले रहे हैं। आपको इतना भरोसा क्या है कि क्योंकि मुसलमान है छेड़खानी कर ही नहीं सकता? और मैं भी सजा दूंगा उसको। नहीं तो ये मुसलमान है तो छेड़खानी कर ही नहीं सकता, और अगर छेड़खानी करने वाला मुसलमान है इसलिए इसको बचाएंगे। छेड़खानी कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है, ये हिंदू होता है इतना बचाते हैं उसको। वीडियो कैसे बनेगा? अगर छेड़खानी का कोई वीडियो बनता होता तो जूते उसी समय पिटना शुरू हो जाते। मतलब अगर छेड़खानी का वीडियो नहीं है तो छेड़खानी नहीं होता, तो वीडियो घर की बहू बेटियों बच्चियों के साथ कोई बदतमीजी कर रहा है, आप मेरे से सबूत मांग रहे हैं। आप झूठ, मुझे लग रहा है आप बच्चियों की तरफ से बोलेंगे, आप पैरविकार करके बैठे। मानसिकता तो देखिए, गलत बात को डिफाइन कर रहे हैं। आप लोग छेड़खानी का वीडियो कैसे बनेगा? छेड़खानी का वीडियो बनाएंगे, आप लोग छेड़खानी वाले को जूते देंगे। देश तोड़ रहे हैं, छेड़खानी करते समय आप देश के अपराधी हैं, आप देश के अपराधी हैं, देश के अपराधी आप लोग। अच्छा, आप देश के अपराधी। आप अरे राजवाड़ा पे बच्चे को उतार दिया गया, केवल इसलिए उतार दिया कि भारत माता की जय बोली, उस बच्चे को मारा गया। उमेश जी एक मिनट रुकिए, एक मिनट सैयद अहसन वकार। देखिए आप समझना ये है कि वो बचा क्यों नहीं, चीखने से फायदा नहीं है। सैयद अहसन वकार अगर आज बचा रहे हैं छेड़खानी करने वाले को, कल को रेप होगा ना तो कहेंगे रेप का वीडियो दिखाओ, कल को कोई रेप होगा कहेंगे रेप का वीडियो दिखाओ। ऐसा नहीं होता सैयद अहसन वकार। वो बदतमीजी कर रहा था, वो छेड़खानी कर रहा था, लोगों ने गुस्से में पिटाई कर दी, गलत है। आप बोलिए कि उसने बदतमीजी करी, वो गलत, बात खत्म। अगर जी टीवी मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई फंसा रहा, नहीं सर, ये छेड़खानी बदतमीजी करने वाले मुसलमान नहीं होते, उनको धर्म से मत जोड़िए।
सईद आसिम वकार, आप गलत कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान इनका कोई धर्म ही नहीं होता। ये हिंदू मुसलमान कहाँ से आ गया? आप मुसलमानों को फंसा रहे हैं, वो अपराधी है। आप मुसलमानों के खिलाफ आग परोस रहे हैं। वो अपराधी है वकार भाई, वो हिंदू मुसलमान मत बनाइए इसको। देखिए पता क्या है, मैं आप पिछले इसको हिंदू मुसलमान में मत डालिए। मैं पिछले मेरे ख्याल से 40 आप मिनट हिंदू से मुसलमान आपने बनाया, आपको जवाब दे रहा हूं। पिछले 40 मिनट से आपने ये बनाया, समझने की आपको जवाब कोशिश दे कर रहा रहा हूं। हूं आप कि जिसने हिंदू ये मुसलमान कहा बना रहे, किया आप वो हिंदू बदतमीजी बच्ची को की, राजवाड़ा में बात खत्म। उतार के धक्के देके भगाया मैं गया, ये कह रहा हूं कि तुम्हारे वो मुंह क्योंकि से। मुसलमान है और तो जुबान उसको नहीं मजहबी निकला। डिस्काउंट चाहिए, करने दीजिए छेड़खानी। कार्रवाई करेंगे तो पिटाई होगी, पुलिस की कार्रवाई होती है। आपने और अगर ये बनाया मुसलमान है, नहीं होता तो आपने आप उसको हिंदू बचाते, मुसलमान बनाया है, आपको आप उसको जवाब दे रहा हूं। बचाते, क्योंकि उसका धर्म है मुसलमान, तो उसको बचाएंगे आप। वकार साहब क्या कर रहे हैं आप? आपके घर में भी बहू बेटी है, मेरे घर में है। ये बदतमीजी करने वाले किसी धर्म के नहीं होते। उसने छेड़खानी नहीं की है। अच्छा, ये आप कैसे कह सकते हैं इतने भरोसे से? आप मुसलमान के नाते उसको मार रहे उसने करी है, आप कैसे गारंटी ले सकते आप हैं? कैसे कह सकते हैं इतने भरोसे से? आप कैसे वो गारंटी बच्चियां ले कह रही सकते हैं। हैं? कैसे गारंटी ले रहे हैं? वो बच्चियां झूठ बोल रही हैं। आप कैसे गारंटी ले रहे हैं? मैं गारंटी ले रहा हूं। कहाँ रिपोर्ट है? वहां पर जो लोग थे वो कहाँ मुझसे रिपोर्ट जुड़े हुई हुए है? लोग हैं। मैं मुझसे जुड़े, रिपोर्ट इसलिए नहीं, सब छूटे हैं, आप भी छूटे छोटी हैं। नाबालिग बच्चियों की अस्मिता और पहचान को हम छुपाना चाहते हैं। आप और वकार भाई, अगर वहां पर छेड़खानी का वीडियो बनने का मौका मिलता तो जूते पहले पड़ना शुरू हो जाते। ऐसे नालायक आदमी को हिंदू मुसलमान मत बनाइए। ना हम मारने वालों को हिंदू मान के उनकी पैरवी करो, और ना आप छेड़ने वाले को मुसलमान बना के उसकी पैरवी करो। नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, उमेश जी, उमेश जी, ये मत बचाइए। मैं अभी एक चीज ताल ठोक के बोलता हूँ। ये आप फर्ज करिए, उमेश जी, आप फर्ज करिए, वो दंडित होगा। धर्म अगर रिवर्स होता तो क्या होता? मुसलमान नहीं है ये, हिंदू अगर मुसलमान धर्म नहीं रिवर्स है। होता तो क्या होता? सोचिए आप। इसलिए मत बोलिए कि कोई फर्क है। नहीं पड़ता। अगर धर्म रिवर्स होता तो सोचिए चूड़ी वाले का क्या हाल होता। ये हिंदू मुसलमान का विषय नहीं है। 14 धाराओं में FIR दर्ज हुई है, हिंदू मुसलमान कार्रवाई का की विषय जा है रही है, नहीं, हर अमन जी। किसी को गिरफ्तार किया जा रहा है। 14 धाराओं में बच्चियों के साथ खड़े होने की जरूरत है। 120 भी लगी है। विनोद बंसल, विनोद बंसल, आप जमानत भी बोलिए। नहीं होना है उनकी। विनोद हम बंसल, कहे विनोद क्या? बंसल। हमने कहा कि उमेश जी, हिंदुओं उमेश जी, को उमेश जी, मुसलमान उमेश जी, को उमेश जी, ऐसा कहा क्या? हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हमें बच्चियों के साथ खड़े होने की जरूरत है क्योंकि उसका धर्म मुसलमान है, इसलिए हम उसको बचाएंगे। क्यों भाई? रिलीजन आ कहां से गया? वो मनचला अपराधी है, बात खत्म। मजहबी डिस्काउंट चाहिए क्योंकि वो मुसलमान है, छेड़ने दो भाई। देखिए अमन जी, आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर जब से लफ्जियात धर्मांतरण के विरुद्ध कानून बना है तब से लेकर के अभी 1 साल पूरा नहीं हुआ, 100 से ज्यादा केसेस दर्ज हो चुके और दर्जन भर से ज्यादा लोगों की चार्जशीट दाखिल हो चुकी और अनेक केसेस ऐसे हैं जहां पर महिलाओं का, दलित, खासकर दलित बेटियों का उत्पीड़न हुआ और उनको आतंकवाद में इसमें उनको मार दिया गया। और आप बताइए, ये विभत्स कांड हो रहे हैं लेकिन किसी एक कांड पर इनका मुंह नहीं खुला। क्यों? क्योंकि वहां सारे के सारे अपराधी मुसलमान थे। अब मैं बोलूंगा हिंदू मुसलमान, अभी तक नहीं बोला मैंने, क्योंकि सारे के सारे अपराधी वहां पर मुसलमान हैं और मुसलमानों हिंदू मुसलमान के अलावा देश में है ही नहीं। सांकला जी को देखो, सोच मानसिकता, नेगेटिव मानसिकता है। किसी भी महिला और बच्ची ने पुलिस के अंदर ये FIR दर्ज नहीं कराई कि उस लड़के ने मेरे साथ अश्लील हरकत की है। ये असली काम CHP और बीजेपी के लोग करते हैं। हर चीज में अश्लीलता दिखती है इनको। अच्छा सांकला जी, हमको सांकला जी, चलिए छोड़िए ना, मैं सांकला जी, वो तस्लीम ना हो के अगर तरुण होता तो आप बचाते क्या उसको? अच्छा, जाते जाते एक बार बिहार के कटिहार की भी तस्वीरें दिखा देते हैं। सुन्नत हो गई है। अच्छा, बिहार के कटिहार में भी देखिए, यहाँ बहुत गुस्सा आ रहा है ना। इंदौर ऑडियो बन सबका, इंदौर पिटाई कांड को लेकर बहुत गुस्सा आ रहा है। ये तस्वीरें ध्यान से देखिए, ये बिहार के कटिहार की तस्वीरें हैं। मुहर्रम के जुलूस में इलाज कराकर लौट रहे परिवार पर जानलेवा हमला हो गया। पीटने वाले मुसलमान और पिटने वाले भी मुसलमान, गाड़ी के अंदर मुसलमान थे, पीटने वाले भी। ये मुहर्रम का जुलूस निकल रहा था, आगे एम्बुलेंस को जाने दिया, लेकिन पीछे इलाज कराकर लौट रहे परिवार बैठा था गाड़ी के अंदर। मुहर्रम के जुलूस में देखिए क्या अटैक किया, ये है लिंचिंग। लेकिन पूरा सन्नाटा, कोई बात नहीं करेगा इस बारे में, कोई शोर नहीं, कोई गुस्सा नहीं। मतलब आप सोचिए ना, मतलब मुसलमान को मारे तो कहीं कोई खतरे में नहीं आता, मुसलमान हिंदू को मारे तो कोई खतरे में नहीं आता, पीड़ित मुसलमान है तो ही बवाल होता है। निचोड़ है इस चीज का। छोटा सा रिकॉर्ड होकर देख लेता है इन्हीं तस्वीरों के साथ। छोटा प्रेजेंटिंग B News app available on Google Play and App Store. Download it now.